आप दोनों मिले कैसे थे? फैन फान वाली कोई बात को नहीं, झूठ बोल रहे हो। आज के टाइम पे आप दोनों की जोड़ी एक मोटू पतलू की जोड़ी हम बोल सकते हैं जो अनबिलीवेबल है, मतलब होती नहीं है ऐसी लोगों में। इसी 3 या 4 चीज़ा जे में थारी लड़ाई हो गई। मैं एक दूसरा हूँ जला। एक आग चाहिए होती है पीछे बंदे का, चिंगारी चाहिए होती है एनी टाइम। वैसे क्या रहता है शेड्यूल, एक दिन में कितनी वीडियो बना लेते हो आप? बड़ी ऐसी चीज निकल जाए, उसमें टाइम चाहे कितना ही लग जाए। बेरो पड़ जाओ आप इस पॉडकास्ट पे भी लड़वाओगे। फेवरेट शायरी जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है? एक्चुअली मैं पहले शायरियाँ ही करता था। उस कंटेंट को भी रील्स में कन्वर्ट करते हो? देखो सारी चीज़ें वहीं से निकलती है, चाहे मेरा राइटिंग स्किल है, चाहे अगर कॉमेडी की बात करें। सोनू भाजी थारी स्कूलिंग गया रेडी ओ यहाँ मजबूरी में और मारे भाई मजा लेने का मारू, मतलब मास्टर उठता बाजता हाल टाइम में मिड डे मील शुरू हो गई होगी। पेजाम जुट्टा में घुघरी खाई दी है मेरी। बहुत जोर को कुट्टे बन ठीक है, हमारे चेहरे पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं चल गया तो हम कोई भी पकड़ लेगा हमें। फोटो वोटो लेके हंसी मजाक करते और पूछते हैं आप यहाँ कैसे, वैसे इनके क्या लगते हो। मेरा मुंह फिर एक ही बात निकला, मर को नहीं। ठीक, इस पॉजिटिविटी के पीछे का रीजन क्या है? लोग क्लियर नहीं है खुद के साथ भी। 18 का होते ही केस लगा था, मैं जेल गया था। क्या बात रहा यार, दूर दूर कर क्या निकला है? ना ना ना, मेरे माँ को कह है कि दारू पेड़ा दूर रही। और लोकेशन वगैरह सेलेक्ट किया करो। कल सुबह 8 बजे रेडी रहना, हम शूट करेंगे। खुद का जो काम, जो मेहनत करता है ना, वो उसको सैल्यूट है। आज हमारे इस एपिसोड के गेस्ट हैं कॉमेडियन आर्य स्वामी सर और सोनू वर्मा। वेलकम ऑन द पॉडकास्ट सर, बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप दोनों मिले कैसे थे, क्योंकि आज जब हम राजस्थानी कॉमेडी की बात करते हैं और जब सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे आप दोनों के चेहरे सबसे पहले देखने को मिलते हैं। एक बार किसी इवेंट में सूरतगढ़ में गया हुआ था, तो वहाँ पे ये भी इनवाइट थे, तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात इनसे वहाँ हुई थी। मैं एक तरह से फ़ैन था इनका। और थैंक यू। मिलके मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोनू वर्मा आपसे सीनियर है इस फील्ड में? हाँ, ओके। कॉमेडी में सीनियर है। मैं जब तक कॉमेडी नहीं करता था उस टाइम इनकी कॉमेडी में अच्छी खासी फेस वैल्यू थी। तो सूरतगढ़ में ये मेरे को मिले और मैंने फ़ोटो भी ली थी और हिचकिचाते हुए मैंने नंबर भी लिए थे, पता नहीं देंगे नहीं देंगे। और उसके बाद में इनका मतलब बहुत अच्छा रवैया रहा था। मेरे को लगा भी इतना बड़ा कॉमेडी क्रिएटर मेरे से बात भी करता है। सोनू भाई आपको कैसा लगा था जब आपका इतना बड़ा फैन आपसे नंबर ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं? फैन फान वाली कोई बात को नहीं, झूठ बोल रहे हो। मतलब नहीं, मैं बताऊं की बात था ना। हाँ मतलब इनकी शायरी में बहुत सुनी, मैंने बहुत बढ़िया लगी, तो मैं भी कहो यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आर्या, कभी करांगा सगा मिल गया मेरे को। पिछली होली पर ये नहर आए हुए थे वीडियोस बनाने के लिए दिव्या और के साथ में, तो मैं वहीं था। तो एक तरीके से वो हमारा ट्रायल हो गया था। मैं शूट करवाने में थोड़ी हेल्प कर रहा था, तो मेरे को भी लगा कि वाइब मैच हो रही है कॉमेडी में। फिर हमने प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया साथ में। आज के टाइम पे आप दोनों की जोड़ी एक मोटू पतलू की जोड़ी हम बोल सकते हैं और यह केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं है ना, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स एक इक्वली किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आर्य सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी इस फ्रेंडशिप में ऐसी 2 या 3 चीज़ें जिन पे आप इक्वली बिलीव करते हैं। देखो एक चीज़ है जो हमें जोड़े रखती है और बहुत अच्छे से जोड़े रखती है, वो ये है कि हमारे सिर्फ हम दोनों में नहीं, हम जितने भी क्रिएटर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके साथ में मैंने काम किया है, सोनू जी ने काम किया है, हमारे एरिया में जो हमारे लोकल के क्रिएटर्स हैं, हम सब के बीच में एक चीज़ बड़ी कॉमन रही है और बहुत ही पसंद है मेरे को, जो अनबिलीवेबल है। मतलब होती नहीं है ऐसी लोगों में कि हम एक दूसरे के लिए मतलब ऐसे रहते हैं कि वो जो एक कलाकारों के बीच में कंपटीशन और जेलसी सिस्टम होता है ना, वो हमारे बीच में नहीं होता कभी भी। मैंने ना तो सोनू जी में देखा, ना किसी में देखा। हम काम करते हैं तो हमारा फोकस इस चीज़ पे रहता है। अगर किसी दूसरे का कोई फ़ायदा हो रहा है या कहीं कोई लेवल अप हो रहा है तो उस चीज़ से हमें खुशी मिलती है। ये चीज़ हम लोगों के बीच में बड़ी कॉमन रही है और बहुत ही
अच्छी रही है, जिसकी वजह से हम लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत फ़ायदा होता है इससे। मैं एक दूसरा हूँ जला, और जलने का कारण वो है कि हमारा कंटेंट भी जलनू नहीं निकला। हाँ, अब सोनू भाई जी थे बताओ कि इसी 3 या 4 चीज़ा जे में थारी लड़ाई हो ही है। अरे वाह यार भाई जी, बताऊँ मैं ये मेरे से भी पूछना। मेरो ज़्यादा यहाँ रहे कि अपा यार काम बहुत कम करे, आज बहुत काम कम करे, और मैंने भी बेरो है कि बहुत एक वीडियो करा तो मतलब पूरा दिन लाग जाए, एडिट हो गयो, शूट करनो और स्क्रिप्ट बनानी, पर मैं इन आ चीज़ ना कहूँ नहीं कि आज आप की कौन करे, इतना रंगत जब बनी तक मन रंगत को नहीं आवे। फिर मैं मतलब एक बारी लड़ा भी यहाँ भी चीज़ ने लेके ओ फिर मतलब पूरा साबित कर देगा आपने कहा पा यहाँ करो भी यहाँ करो आ चीज़ यहाँ भी हम तो। हाँ, तो इस पे देखो, होनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी कही नहीं है एक बात इनको, मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ये रहता है कि मैं जब तक पूरी तरह से रिलैक्स ना हूँ तब तक मेरे से वो काम में 100% मेरा दिया ही नहीं जाता मेरे से। तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है अच्छे से काम करने के लिए। मेरे पर अगर थोड़ा सा भी प्रेशर रहेगा तो फिर वो काम में मेरा ना वो डाउन जाएगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखेगी काम में कि कमी रही है कहीं ना कुछ। तो उस चीज़ एक नहीं कंप्लीट करने दो मेरे को। तो उसमें क्या है कि ये कई बार मतलब उस तरीके से कहते हैं कि इतना ही किया है और करना था। तो उस चीज़ को मैं इंटरनली तो पॉजिटिव वे में लेता हूँ, सीरियसली बताऊँ तो मैं बताता नहीं इनको, ठीक है, और दिखाता ऊपर से ही हूँ कि भाई आपने ऐसा कैसा बोला, हमने ये किया वो किया, बट सीरियसली बताऊँ होनेस्टली ईमानदारी से तो वो चीज़ फ़ायदा करती है मेरे, जो ये बोलते हैं, जो ये टोकते हैं, जो करते हैं, सच में फ़ायदा करती है। मतलब एक वो होता है ना कि एक आग चाहिए होती है पीछे बंदे को, चिंगारी चाहिए होती है एनी टाइम, अगर वो ना रहे तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होके रिलैक्स में और रिलैक्स हो जाऊँ, हाँ कंफर्ट जोन में। तो वो चीज़ मैं नहीं मानता वो नेगेटिव है, बेटर है वो। कल परसों की बात है, मैंने बोले आप नौर करांगा शूट में क्यों, ठीक है, और आप सुबह जल्दी लगांगा और 4 वीडियो करांगा। मैंने कहा हम 4 वीडियो करेंगे तो ये 1 घंटे तक हंसे थे इस बात पर कि 4 वीडियो करेगा। वाह यार। वैसे क्या रहता है शेड्यूल, एक दिन में कितनी वीडियो बना लेते हो आप? एक वीडियो ना ऐसी बात नहीं है, कई बार मतलब मोस्टली माना तो एक वीडियो अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते हैं और पूरे एफर्ट्स लगा के बनाते हैं तो एक दिन में एक वीडियो निकल जाए। बट ये रहता है मेरा देखो इसमें भी हमारा दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि मेरे को ये रहता है कि बड़ी ऐसी चीज़ निकल जाए, उसमें टाइम चाहे कितना ही लग जाए, इनका ये रहता है कि ज़्यादा निकल जाए। नहीं, आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, क्वांटिटी में या क्वालिटी में? क्वालिटी भी चाहिए। मैं भी क्वालिटी पे करता हूँ। सुन भाई, मैं आ चीज कौन कहूँ भी तू देखो इन बेरो पड़ जाओ तो आप इस पॉडकास्ट पे भी लड़वाओगे। भाई बात है भी मैं इन्हें ना कहूँ तो फिर मन नहीं लगा गठा हो, फिर सुती रहे आलसी। नहीं बहुत आलसी है। सोया हुआ तो नहीं रहता मैं, पर वो चीज़ और फायदा करती है मेरे इनका बोलना। और मैंने आपके एक पॉडकास्ट में देखा था कि आप शायरियाँ बहुत अच्छी करते हो। कोई आपकी एक फेवरेट शायरी जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है? एक्चुअली मैं पहले शायरियाँ ही करता था, तो उस चक्कर में एक पेज चलाया था मैंने जो 3 साल तक उस पर मेहनत की थी, पर मेरे आसपास के लोगों को मेरा काम समझ नहीं आया, लोगों को समझ नहीं आई, वो चला ही नहीं मेरा। उसके बाद में कॉमेडी में मेरा चला था, पर मेरा अटैचमेंट मेरी शायरियों से ही है। हाँ, फेवरेट शायरी मेरी एक है, वैसे तो मेरी लगभग शायरियाँ मेरी फेवरेट है, मैं खुद का फेवरेट हूँ। उसके अलावा एक शायरी है जो अभी लेटेस्ट में थी, मैं ऊंचा मेरे इश्क का मकाम ऊंचा, नहीं है मगर किसी के भी दिल में मेरा मकान ऊंचा। मैं ऊंचा मेरे इश्क का मकाम ऊंचा, नहीं है मगर किसी के भी दिल में मेरा मकान ऊंचा। तू अपनाए तो तेरा एहसान ऊंचा, ठुकराए तो समझूंगा खुदा का इम्तिहान ऊंचा। मैं खुद को नीचे और बहुत नीचे देख सकता हूँ मैं मगर, खुद को नीचे और बहुत नीचे देख सकता हूँ मैं मगर, मुझे चाहिए मुझसे जुड़ा हर एक इंसान ऊंचा। क्या बात है। लेकिन अरे भाई, एक राइटर और कॉमेडियन 2 टोटली अलग फेस है।
बिल्कुल जहाँ पे यदि हम शायरी की बात करें तो वहाँ पे इमोशंस और डीप थॉट आते हैं, बिल्कुल जबकि कॉमेडियन में डिपेंड करता है टाइमिंग और हुनर। बिल्कुल। आप इन दोनों फील्ड में मास्टर हो, तो कभी ऐसा होता है कि कॉमेडी शायरी में आ जाए और शायरी है वो कॉमेडी में आ जाए? हाँ ऐसा होता है, पर दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है और एक तरीके से अपोजिट भी कह सकते हैं दोनों। लेकिन जब एक ही इंसान दोनों चीजों को कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो तो दोनों चीज़ें एक इंसान के करने की अगर बात करें, और पहली बात तो आपने कहा मास्टर, तो वो मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, मास्टर वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे को अभी भी मेरे को पता है कि मेरे को क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को फिक्स नहीं करता कि मैं कॉमेडियन हूँ या मैं शायर हूँ, राइटर हूँ। कोई एक ऐसी शायरी पेश करना चाहोगे जहाँ पे जो शायरी कॉमेडी से भरी हो? सोनू भाई, हर हंसी के पीछे एक सीरियस फेस होता है। आप में भी कभी डाउनफॉल आता है, आप भी कभी डिमोटिवेटेड होते हो, जब मूड ऑफ होता है टोटली। अब ऐसी कौन सी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में कि जो आपको मोटिवेटेड रखती है या फिर गिव अप नहीं करने देती किसी भी चीज़ से? बस मेरा शौक मान लो का एक्टिंग या कॉमेडी करनी आ चीज़ बहुत लोग भी बहुत बारी कह देवे, बहुत सी चीज़ें सुनने मिल जावे, पर वो मन्ना वो बढ़िया लगा, मैं मतलब इमा ही खुश हूँ। जब आपका स्टार्टिंग का फेज था, और मुझे लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया था अपने एरिया में ज़्यादा क्रिएटर नहीं थे, तो लोगों का क्या रवैया था आपको देख के? वो कैसे मजाक उड़ाते थे या सपोर्ट करते थे? तो बे टाइम का मैं पहली बारी जी हाँ वीडियो करी लॉकडाउन के अंदर, तो बहुत शर्माऊँ थी, गाँव का मैं शूट कौन कर पाऊँ था। एक और जब आप गांव का मैंने वीडियो शूट करा ना, तो चलता चलता आदमी आंख फाड़ फाड़ के देखा क्या कर रहे हैं। हाँ स्टार्टिंग में बहुत देखता, अब कोई कौन देखा, अब का यार वो आप धंधो करा चल लो नहीं। शायरी पेश करना चाहोगे जहाँ पे जो शायरी कॉमेडी से भरी हो? वो एक फुल कॉमेडी तो नहीं कह सकते, पर एक शायरी है जिसमें मतलब वो किसी को सुनाऊं तो वो थोड़ा हंस जाता है कोई भी। सुनो तुम्हें कुछ याद दिलाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं मेरे लिए हसीन था वो वाकया बताता हूँ। सुनो तुम्हें कुछ याद दिलाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं मेरे लिए हसीन था वो वाकया बताता हूँ। कक्षा 10वीं की बात थी, परीक्षाओं की रात थी, तुम्हें देखने को ये आंखें थी बड़ी बेताब हमारी, इसलिए बहाना लेकर आया था घर तुम्हारे मांगने किताब तुम्हारी। सोचा था कुछ पढ़ूंगा रात भर सुबह एग्ज़ाम था, सोचा था कुछ पढ़ूंगा रात भर सुबह एग्ज़ाम था, पर उसके सिवा कुछ पढ़ ही नहीं पाया जो पहले पन्ने पर तुम्हारा नाम था। क्या बात है भाई साहब। एक शायर के पीछे कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिल होता है, सच है ये? होता है बिल्कुल। कोई भी राइटर है, कोई भी डीप थिंकर है, तो वो सिर्फ एक बार एक जगह से टूटने से तो नहीं पॉसिबिलिटी है ये चीज़, ठीक है। तो जैसे इस पे मैंने एक शायरी भी लिखी थी कि मैं तजुर्बे में तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ा हूँ दोस्त, मैं तजुर्बे में तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ा हूँ दोस्त, मेरा इश्क से पहले दिल गरीबी ने तोड़ा है। क्या बात। तो जैसे एक चीज़ होती है किसी भी राइटर के लिए, किसी भी डीप थिंकर के लिए, बहुत ज़रूरी मानता हूँ मैं वो चीज़ कि आपको दो चीज़ें लाइफ में महसूस होना बहुत ज़रूरी है। पहली तो ये कि ये फील हो जाए बंदे को कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, इस चीज़ से दुख होना चाहिए, मैं काफ़ी अकेला हूँ। अगले ही पल उस चीज़ से प्राउड होना चाहिए कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। क्या बात है। सोनू भाई जी, आपका नैन मटक को कौन करेगा दी? इस सड़क में बड़ा दूर है। अरे भाभी जी कौन देखा है तो बता दे। भाभी जी वीडियोस वैसे नहीं देखते। कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आज तक एक वीडियो नहीं देखा भाभी जी ने। हाँ देखा है। नहीं देखते, ये पसंद ही नहीं है ये आर्टिस्ट मेरे को। सर कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा इंसान होता है कि यदि उसे लग रहा है कि हम सही हैं और सही काम कर रहे हैं, और दुनिया क्या सोचती है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया सपोर्ट करे नहीं करे, अगर वो इंसान या वो फैमिली हमारे साथ है तो दैट इज़ इनफ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इस जर्नी में आपका वो इंसान या फैमिली जिसने दिल से आपको सपोर्ट किया? दिल ਨੂੰ सपोर्ट करने वाला मेरा कई साथी आ, बचपन का भी दोस्त था मेरा एक दो, और
मैं एक अपना राजस्थान का कलाकार है प्रकाश गांधी, बाने भी बचपन में बहुत देखते आने लग रहे हूँ, और वहाँ भी मैंने एक दो बार मतलब कहे तो मतलब फुल मैंने ये लगे भी स्पोर्ट करने लग रहे अपन, तो बस स्पोर्ट ही है मानो मेरे। फैमिली सपोर्ट करती है? स्टार्टिंग में फैमिली कोई सपोर्ट कौन करे मेरी, अब सपोर्ट है। नहीं, आपको क्या लगता है जब आपने कॉमेडी स्टार्ट की थी उस टाइम जो घर वालों के सामने आपकी इमेज थी और एक इमेज अभी है, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस है ये, मतलब अभी टाइम तो गाल काटता घर का केक रहता हूँ धंधो कर ले इलेक्ट्रॉनिक को मैं काम करता हूँ, तो वो काम बीच में छोड़ के, और परलिका में शूट करना होता जी हाँ पालो भाई जी हाँ बांस आ गए घर का गाल काटता कह भी काम हूँ भटकन लाग गयो। एक हो वही है कोई धंधो आपनो चालन लाग रही है बीच में आप कोई दूसरो काम स्टार्ट करांगा या फिर मतलब कोई नई चीज़ करांगा तो बा घर गान देखो दुखी तो करेगी। नहीं थे बताया तो थारा कुछ फ्रेंड आ जो स्टार्टिंग में थाने बड़ा सपोर्ट कर रहा, अब थारकन फेम भी है नाम भी है और इतना फेम होने के बाद में सपोर्ट लोगों को अपने आप आने लग जावे, तो बा फ्रेंडा थे अभी सागे लेके चल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल मैं सागे लेके चल लूँ, मैं बान कदी कौन बोल सकूँ। आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि आपका स्टार्टिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस क्या था? बिल्कुल लो भाई साहब मेरे तो इसको कौन नहीं मतलब सीधी सी बताऊँ तो इलेक्ट्रॉनिक को काम करके मैं बताऊँ नहीं पेट भरता, और छोटी सी उम्र का मैं बहुत सी जिम्मेदारियां मेरे सिर के ऊपर आ गई। मेरे पिताजी को देहांत हो गया जी हाँ, तो बिंग बाद का मैं बहुत सी समस्याएं मेरे सामने आई, तो फाइनेंशियली वालों तो काटो ही मारते बोले। क्या क्या किया था आपने, कहाँ काम किया था? बहुत काम करेड़ा है मेरा, स्टार्टिंग में डेयरी के ऊपर दूध तोलेड़ो है मेरा, और चज्जी को जी हाँ आपने बोल दिया हम बस हम चज्जी को काम भी बहुत करेड़ो है मेरो, और आपने देखो गो सरसों को तूड़ो हाँ थोड़ी ट्रालियां भराइडी है मेरी मतलब और बहुत मतलब काम बहुत करे मैं मतलब बिंग बाद का मैं सीखियो मैं इलेक्ट्रॉनिक को फिटिंग को मतलब काम करियो, तो वो भी बहुत जीरियां मारनी दीवारां में और ग्राइंडरों, तो वो भी बहुत औखो काम ही हो वो करे। तो इतो थे मतलब ग्राउंड लेवल थारो स्टार्ट करेडो है, तो फिर आज थाकन इतो कुछ है तो थाने खुद ने क्या लगा कि आज मैं ए लेवल पे हूँ, थाने खुद ने के चीज को प्राउड है? मैंने कोई चीज़ को प्राउड को नहीं, प्राउड बस इतो ही है कि बी टाइम का मैं स्टार्ट करो बी टाइम में तो बहुत सी चीज़ा कॉमेडी में लगा लिया, तो एक्टिंग में लगा लिया, तो सीखने की ज़रूरत थी, और वह अब धीरे धीरे थोड़ा सीखने लग रहा और सुधार भी हो बस वही तो ही मान। आपका कैसा था फाइनेंशियल स्टेटस? मैं अगर जाहिर करूं तो यकीन नहीं करेंगे लोग कि नहीं ये ऐसा थोड़ी कर सकता है, वो चीज़ें हैं तो मैं ज़रूरी भी नहीं समझता। वो एक जो सिंपैथी होती है वो कोई मतलब नहीं होता। मेरा बस इतना मानना है कि वो चीज़ें ज़रूरी थी तब आज कुछ हैं, अगर वो नहीं होती तो नहीं होता। सोनू भाई जी थे एक मूवी भी करी शादी को सपनों, और एक थारी यूट्यूब के ऊपर काफी बढ़िया वीडियो है यम है हम, है ना? कैसा एक्सपीरियंस था आपका इन दोनों के लिए? ठीक हो एक्सपीरियंस। शादी को सपनों करो तो भी टाइम थोड़ा संसाधन की कमी, और यम है हम बत में मिलजुल के करी में आ जा रहा नहीं बाबा सच्ची है कि सिर का नियम राजा जैसे लेके जाओ। अरे सर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको किस चीज़ का डर है? क्योंकि आज हर एक चीज़ को हर एक जॉब को एआई रिप्लेस कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इस फील्ड में भी एआई आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है? देखो अगर कोई किसी चीज़ की मार पड़ेगी तो वो ऐसा है कि सिर्फ हम पे तो पड़ेगी नहीं, वो सब पे पड़ेगी। तो जब सब चपेट में आएंगे तो हम भी सह लेंगे। वैसे आपकी स्कूलिंग कैसी रही है? स्कूलिंग मत पूछो। हर साल स्कूल से निकाला जाता था मैं। क्यों? फिर मैं चेंज करता था स्कूल। वही बात आपने लास्ट क्वेश्चन किया था फाइनेंशियली, तो गवर्नमेंट स्कूल जो था वो काफ़ी दूर पड़ता था। मैं बच्चा होता था, घर वाले गवर्नमेंट स्कूल भेजते नहीं थे, मैं प्राइवेट में लगता था और आधा सेशन कंप्लीट होता था फिर वो फीस मांगते थे। मैं घर की कंडीशन पता होती थी, घर पे आके ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि भाई फीस दो।
कई बार जिक्र करते तो घर वाले दे देंगे, घर वाले स्कूल भेज देते, स्कूल वाले घर भेज देते, मैं रास्ते में रहता था। तो स्कूल टाइम पे मैं कई बार इधर उधर सुनसान जगहों पे जाके अकेले पूरा टाइम यूनिफॉर्म में बैठा रहता था, और जैसे स्कूल की छुट्टी का टाइम होता घर पे आ जाता था। तो ऐसी भी स्कूलिंग मेरी रही हुई है, तो कोई बात नहीं, वो चीज़ें काम आती है मेरे आज। उस कंटेंट को भी रील्स में कन्वर्ट करते हो? देखो सारी चीज़ें वहीं से निकलती है, चाहे मेरा राइटिंग स्किल है, चाहे अगर कॉमेडी की बात करें, तो वो पीछे का सब एक्सपीरियंस ही आता है घूम घूम के। अपनी चीज़ें कोई भी वेस्ट नहीं होती है पीछे की, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता हूँ। कोई भी इतना सा भी एफर्ट्स लगाया हो कहीं वेस्ट नहीं जाता, आता है घूम के। सोनू भाई थारी स्कूलिंग क्या रही है? बस आई मेरी रही है स्कूलिंग सरकारी स्कूल में। ओ ये मजबूरी में, और मारे भाई मजा लेने का मारू, मतलब मास्टर में डरता बाजता। थाले टाइम में मिड डे मील शुरू हो गई होगी? हाँ बिल्कुल शुरू। कोई कांड करे मिड डे मील में? पेजाम जुटांग में घुघरी खाई है मेरी। शक्कर की मेरी आइडिया मैं थाने बताऊं, मेरी क्लास रूम का सारा जिया स्टोर रूम हो, शक्कर आती पहले मिड डे मील पहला, मतलब घुघरी घाघरी बनती बिंग में मतलब मिट्ठी करन भी शक्कर की बोरी आती। अच्छा। मारे मैडम आए, एक राधा मैडम जी, आज भी याद है मेरा। मैंने क्यों खड़े हो, मैं खड़े हो गया, मुँह में शक्कर, मतलब एकदम छापा पड़ गया वो ऊपर। तो मुँह में क्या है तेरा, मैं बोले कौन, बोल मैं कौन बोले, थप्पड़ मारे क्या है, मुँह शक्कर, बस सारी सारी शक्कर राधा मैडम जी का मुँह के ऊपर। बहुत जोर को कुट्टे मन में। नहीं यार, मैं ये क्या करता कि हमारा जो स्कूल है सरकारी हो, वो गांव से 1 किलोमीटर तो दूर हो, और मिड डे मील खातर सारों जरूरी हो आटो कणक पिछवाड़ जाया करता गांव में। तो भाई मैं एक दिन क्या काम करी नहीं, खुरापाती आइडिया दिमाग में 3-4 डिंगरा में, हम 3-4 किलो कणक निकाली और गांव में बेच आया। और गांव में दुकान कितनी को है भाई, 4-5 दुकान ना हुए। मास्टर ने बेरपटी स्कूल का टाबर ड्रेस पहन रखी है, अब बड़ा मास्टर ने फोन कर दियो। अब 8 कणक तो बाद में पीछे गई, स्कूल मानते माने दबा के पीछे। पता नहीं है लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चलेगा हम कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपने शहर में तो फिर भी नहीं कर पाते, हम बाहर जाके कई बार होता है ये कि किसी पैलेस में कहीं टेंट वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो हम शूट के लिए ड्रेस हमारे पास होती है, तो हम एक अच्छी अच्छी ड्रेस निकाल के पहन के, बाल सेट करके, परफ्यूम लगा के बिल्कुल उस तरीके से हो जाते हैं कि हाँ जैसे हमें इनवाइट किया हुआ है। फिर हम वहाँ पे पहुँचते हैं पार्टी में, और सबसे हर चीज़ में कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ठीक है। हमारे चेहरे पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं झल गएगा तो हम कोई भी पकड़ लेगा हमें, पर हम इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जैसे हम दुल्हे के दोस्त हैं खास। आज तक कभी पकड़े कौन गया? नहीं। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद में कई बार ये होता है कि किसी भी पार्टी में घुसे हम, जाते ही लेडीज लोग की नज़र ज़्यादा पड़ती है, अरे ये तो वही हैं वीडियो वाले। ये तो वीडियो वाले। तो लोग आ जाते हैं, फोटो वोटो लेते हैं, फिर वो फोटो वोटो लेके हंसी मजाक करते हैं और पूछते हैं आप यहाँ कैसे, वैसे इनके क्या लगते हो। तो सोनू भैया तो कई बार हिचकिचाते हैं कि यार किसी को पता नहीं, ये खाना भी खाते हैं तो ये मतलब इस तरीके से घूम के खाते हैं कि कोई पहचान ना ले। फिर मैं एकदम खुले में खाता हूँ वैसे, मेरे को देखो चाहे, मेरे को पहचानो चाहे, कोई इश्यू नहीं है। जैसे कोई मेरे पास आके बोलता है और तो मैं भेज देता हूँ, वहाँ पे कोने में ना सोनू भैया भी खड़े हैं, उनसे भी फोटो, उनके साथ भी फोटो करवा लो, उनसे भी मिलो, मतलब इनको भी लगना चाहिए कि हाँ मेरा मुंह फिर एक ही बात मर को नहीं तुम। ठीक। तो वहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाते हैं लोग, क्वेश्चन भी करते हैं आप इनके क्या लगते हो, आप यहाँ पे कैसे, लोग हैरान होते हैं भी ओ आप यहाँ पे आए हो। तो मैं उनको सच बता देता हूँ कि अरे हमें लगी हुई थी भूख और हम यहाँ से जा रहे थे, टेंट लगा हुआ था, हम ड्रेस चेंज करें यहाँ पे आ गए खाना खाने। उनको लगता है कि ये तो कॉमेडियन है, मजाक कर रहे हैं। उस मजाक को, वो सच्ची बात को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। तो हम खाना खा के बढ़िया से आ जाते हैं। शायद आज बाद अगर सीरियस लेगा पकड़े जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वैसे आप सेटल अलग जगह हो? हाँ, ये गांव में रहते हैं, मैं नौहर में रहता हूँ। हाँ नौहर में। तो मोस्टली आपकी वीडियो कहाँ बनती है, गांव में या गांव में भी, नौहर में भी, और सिरसा भी जाते हैं हम साथ में, वहाँ बना लेते हैं, जहाँ भी लगभग रहते हैं साथ में। अपने स्कूल का मायने जो 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई फंक्शन को प्रोग्राम हुआ है, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग को जो क्रिएटर हुआ है वह खातर बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा कि खुद की स्किल ने ग्रो कर सका, राइट है ना।
आपने किया वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा? मैं 8th क्लास तक एक वो बच्चा रहा था जो कोने में बैठा रहता है और बिल्कुल गुमसुम होता है, कॉन्फिडेंस के नाम पे ज़ीरो होता है, जो किसी दोस्त के बुलाने पे भी वो 4 बार बुलाने पे धीरे से बोलता है, और तो टीचर्स के सामने तो बोलना है क्या, स्टेज पे परफॉर्म करना तो बड़े ही दूर की बात है। मेरे को घर में रिश्तेदारी में ऐसे मतलब ऐसे टॉन्ट भी मिलते थे कि क्या लड़कियों की तरह तू अंदर ही अंदर धीरे धीरे बोलता है। कई बार मेरे थप्पड़ भी पड़ते थे कि बोलता नहीं है तू, डांट भी पड़ती थी। और मेरे अंदर वो चीज़ चलती थी कि मैंने एक आर्टिस्ट बनना है। मेरे को 8th क्लास तक आते आते एक चिंता खाने लगी अंदर से कि भाई तेरे को बनना ही है, करना ही है, और तेरा कॉन्फिडेंस ही है, बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, तू करेगा कैसे। तो वहाँ से मैंने, जब मेरे को उस स्कूल 8th क्लास में मैं जिस स्कूल में था उस स्कूल से निकाला गया, तो फिर मेरा फोकस इस चीज़ पे गया कि मैंने एक ऐसी स्कूल पकड़ी जिस स्कूल में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं उस लालच में मैं वो स्कूल ज्वाइन की मैंने। उस स्कूल में मैंने फर्स्ट डे मैंने वो प्रेजेंट किया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फेक था मैं, रियल में नहीं था, अंदर से बहुत सहमा हुआ था, लेकिन मैंने वो प्रेजेंट किया कि मैं यहाँ पे किसी तरीके से इन लोगों के बीच में सरवाइव कर जाऊँ। तो फिर 26 जनवरी थी, तो उसमें डांस के लिए पूछा गया मेरे को, तो मैं ज्वाइन किया काफ़ी हिचकिचाते हुए। और पर वो है ना कि बस मन में ये था कि यार इनको पता नहीं लगने देना कि मैं इस तरीके से रहा हुआ हूँ। वो करते करते, और वो मैंने 2 डांस उसमें किए थे और कुछ मेरे में इम्प्रूवमेंट आया था, मैं और स्टेज पे कुछ करने लगा था। उसके बाद में लोकल में कई बार ऐसे कोई जागरण वगैरह होते थे, तो मेरा मन ये करता था कि यार मैं जाके वहाँ पे ना इन चलते जागरण में इनको बोलूँ कि एक भजन मेरे को भी गाने दो। गाना नहीं आता था मेरे को, अब भी नहीं आता मेरे को गाना। तो पर मेरा फोकस इस चीज़ पे रहता था कि यार मेरे को खुलना है स्टेज पे, कोई बात नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो मेरे से नहीं गाया जाएगा, हंस लेंगे लोग, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो 5 मिनट की बात होगी ना, इसके बाद में मेरे अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो तो मेरे लाइफ टाइम काम आएगा। तो वो सोच के मैं 1-2 बार ट्राई किया, मेरी बेइज्जती भी हुई। एक बार तो मैं स्टेज पे चढ़ के ऐसे खड़ा हो गया था, टांगे कांप रही थी, कुछ बोला भी नहीं, और 2 मिनट खड़ा रहा था, फिर उन्होंने माइक लेके बोला कि तालियां बच्चे के लिए वो भी हो गया था। फिर हम 3-4 साल हम नौहर छोड़ के पूरी फैमिली हम जेतसर में शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ पे मेरे को ना मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि गोल्डन चांस मिला था कि वहाँ पे मेरे को कोई जानता नहीं, बिल्कुल नया हूँ मैं वहाँ पे। अब मेरे को ये हो गया कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पे घुस जाओ, कहीं भी चले जाओ, बेइज्जती होगी, लोग हंसेंगे, भाई ये लोग हंसेंगे, मेरे को जानते थोड़ी हैं, हंस लेंगे, मेरी कहाँ बेइज्जती हो रही है, मेरे को तो नौहर में जानते हैं लोग, यहाँ हंस लेंगे। तो ऐसे करके मैं रेगुलर आए दिन कभी किसी प्रोग्राम में, स्टेज पे, कहीं किसी में 1-2 दोस्त होते थे डेकोरेशन करने वाले, तो उनके साथ में चला जाता था, उनको कहता था इन जागरण वालों को बोल दे मेरे को माइक दे, वो मेरे को माइक दे, मैं गाना आता है 2 मिनट चढ़ के बेइज्जती करवा के आ जाता था। उसके बाद में वो चीज़ें रेगुलर करने से फिर वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। अब ठीक है। वैसे आप दोनों कब कितने टाइम से साथ में हो? हाँ, हमें कंप्लीट 2 साल 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। मैं ना ऐसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूँ जिससे पता लगेगा कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है, आपको इनके लिए रिप्लाई देना है, आपको इनके लिए। ओके, ठीक है। सोनू सर आपसे शुरू करते हैं। आर्य को फेवरेट कलर? गुलाबी गुलाबी नहीं, लाल कलर। लाल? इसके पीछे की हिस्ट्री मत पूछना इनसे ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सही? नहीं, सही तो नहीं है। गलत, आपका एक गलत हो गया। मैं ज्यादा लाल इंक जराब देखूं तो इस पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर इनके वाले का जवाब दूंगा कि मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, जिससे मतलब काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मैं, कदम कदम पे उस चीज़ से फ़ायदा है। तो उसमें जो मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं वो मेरे को जो भी मेरी कुंडली में जो भी मेरे ये नक्षत्र में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो मेरी फ़ायदे के लिए मेरे को कलर बताते हैं कि पैरों में ये कलर, कमर पे ये, छाती पे ये। तो इस चीज़ से तो वो मेरे को रेड कलर की जुराब बताई उन्होंने, तो मैं वो रेगुलर पहनता हूँ। तो वो ये छेड़ते हैं कि लड़कियों जैसा कलर पहन लिया, और उन्होंने मेरे को पिंक कलर का अंडरवियर सजेस्ट किया। तो अब इनको मैं वो लेने के लिए भटका, अब मेरे को पिंक कलर का अंडरवियर पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिला। मेरे को सब भाई लेडीज़ में मिल जाएगा तो मैं क्या भाई, फिर मैं वो वाइट कलर के लेके आया और उनको पिंक कलर में कलर करवाया।
तो वो पूरी बात इनको पता चल गई। अब ये उस चीज को तो भूल गए कि इसको एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया है, ये इसका पिंक फेवरेट है, इसलिए ये व्हाइट अंडरवियर लाके उनको पिंक में रंगवा रहा है। तो ये मजे लेते हैं। देख लो। हाँ, इनका फेवरेट है ग्रे कलर, क्योंकि इनके पास एक लोवर है ग्रे कलर का, जो ये दिन में रात में शूट पे इधर उधर कहीं आना जाना हो, मेरे को ये रहता है कहीं जाना होता है, आज यहाँ भी आने के लिए मैं डर रहा था ये वो ग्रे कलर वाला लोवर सही है। बिल्कुल सही। इनकी फेवरेट बॉलीवुड हीरोइन? इतनी बात वही कौन मारी कदी हीरोइन हीरो। इनकी फेवरेट हीरोइन श्रीदेवी। ना श्रीदेवी ने जानू कौन मैं। इनकी आर्या की बचपन की क्रश? वो इनको नहीं पता, क्योंकि वो मैं किसी को भी नहीं बताता। आज तो बताना पड़ेगा। अना कदी कौन बताए ना, कदी मैं पूछ आज पूछ लेंगे तो। मेरे जो भैया मतलब हमारो शर्म है थोड़ी यहाँ को नहीं, बड़े मतलब छोटे बीच में। हाँ, छोटे बड़े की शर्म रहती है। और बाकी वो जो क्रश वाला जो मैटर है मेरा, वो काफ़ी मेरा सीरियस मैटर रहा हुआ है, तो वो मैं कभी किसी के आगे जाहिर भी नहीं करता। वो एक तरीके से वो मैटर क्लोज है, कभी वो क्रश है, तो वो मेरे जो खास दोस्त हैं उनको भी नहीं पता। चलो फर्स्ट लेटर पे क्लोज करते हैं। के आर्या का फेवरेट कॉमेडियन? एलियन स्टार। चलो बड़ी मुश्किल, एक तो सही हुआ तारो। हाँ, वो एलियन स्टार हमारे एरिया का ही एक छोटा सा बच्चा है, जिसके कान वो alien कान type ऐसे है। थोड़े हाँ। मतलब वो बंदा इतना नेचुरल है ना कि मजा आता है उसको देख के। सच में मेरा फेवरेट है वो। अच्छा, इनका फेवरेट कॉमेडियन? वो तो मेरे को भी पता है। प्रकाश गांधी जी को कह सकते हैं, क्योंकि उनकी फौजी की फैमिली जो मूवी आई थी वो सबकी फेवरेट थी। हाँ, उस टाइम बहुत चली थी वो। तो ये उनसे काफी इंस्पायर्ड हैं, तो आई थिंक इनके फेवरेट कॉमेडियन भी वही। अब पिछलो जो सवाल हो हीरोइन वालो, बात चीज थाने बता दी का मेरे लिए प्रकाश गांधी हीरोइन भी है, बॉलीवुड को स्टार भी है और देख रहे हो मतलब हर चीज आपके वो जेंडर पे भी बात आ चुकी है। ये बंदा आपका फैन होने लायक भी नहीं है। तो मतलब आऊँ अलावा मैं शायद देखे कौन की नहीं, जो कुछ प्रकाश भाई जी सब कुछ। ऐसी चीज जो आर्या को शूटिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है? देखो, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो काम है मेरे लिए मतलब थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ है मेरे लिए, तो इसमें मैं इरिटेट नहीं होता बिल्कुल भी। ये मेरे को सुबह से शाम तक और शाम से रात तक भी करना पड़ जाए तो मैं इस काम से इरिटेट नहीं होता। और इसके अंदर जो आर्टिस्ट काम करते हैं, और वो हाँ, एक चीज़ मेरे को इसमें इरिटेट ये कर जाती है कि चाहे वो कितना भी क्लोज हो, दोस्त हो, चाहे वो कोई निजी आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, बट वो मतलब जब मेरा फोकस उस चीज़ पे होता है कि मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ या मैं कुछ बता रहा हूँ और वो चीज़ें परफेक्ट नहीं आ रही है, तो मैं उस चीज़ से इरिटेट नहीं होता। मेरी कोशिश ये रहती है मैं निकलवा लूँगा, इससे करवा लूँगा, ठीक है। तो कई बार नए आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने कभी कैमरा फेस भी नहीं किया होता, तो मैं उसमें भी सक्सेस रहता हूँ उनसे भी करवाने में, ठीक है। तो उसमें कई बार ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मजाक में ले लेते हैं उस चीज़ को, और मैं बार बार मैं कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा तरीके से चलता हूँ कि मैं ये चीज़ इनको इस तरीके से बताऊँ तो ये कर लेंगे, और वो मेरे अकॉर्डिंग अगर चलें तो वो कर भी जाते हैं। बट कई बार ये होता है कि वो लोग हंसी मजाक में उस चीज़ को घसीटने की कोशिश करते हैं और मैं होता हूँ उस टाइम पूरा सीरियस, तो वो चीज़ मेरे थोड़ी सी इरिटेट कर जाती है। बाकी इस काम को मैं बड़े दिल से एंजॉय करता हूँ, मैं इरिटेट नहीं होता। आप सोनू के लिए बताइए कि इनका फ्यूचर गोल क्या है? पहले मेरे से वो भी पूछो कि इनको शूट टाइम में क्या इरिटेट करता है ना। तो इनको शूट टाइम में इरिटेट ये करता है कि बीच में रुको मत। अगर रुक गए, थोड़ा रिलैक्स ले लिया, कोई खाने पीने के लिए कुछ भी, तो इनको आग लग जाती है कि शाम को काम कम निकलेगा, ठीक है। तो ये मतलब सही है। उस टाइम पे तो इनका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, और फिर वो सारा कंप्लीट होने के बाद हमें शाम को ये के कौन करियो तू यहाँ तू आधी घंटा बैठा बियाँ कर दियो, तू बैठा बा चीज़ खाने लगे बा चीज़ खा आधी घंटा की तो उस चीज़ से। इनका फ्यूचर गोल? इनका फ्यूचर गोल देखो, सबसे पहले तो इनको एक ये काम करते करते इसमें भी बहुत बड़ा लेवल भी गेन करना है,
लेकिन इसके साथ में इनको 10 से काम है वो भी करने हैं, ठीक है। इनको एक बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट भी बनना है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग बनना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लेनी है। इसके साथ में इनको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलनी है। इसके साथ में इनको सब मजाक में मैं क्या बोल रहा हूँ। लिसन, इसके बाद में इनको स्कूटी के पार्ट्स बेचने हैं। इसके बाद में इनको क्या था वो, ई मित्रा। हाँ, इनको ई मित्रा की दुकान भी खोलनी है। मतलब ये है कि कहीं भी बैठ गए और किसी बंदे ने अपने बिजनेस का थोड़ा सा भी इनको एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर कर लिया तो वो इनकी लिस्ट में ऐड हो जाता है कि वो मुझे भी करना है, ये मेरे को भी करना है। तो ऐसे करके मैं अब तक गिन चुका हूँ, मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहे, लेकिन 10-12 काम हैं जो इन्होंने सेव। हाँ, एक म्यूजिकल स्टूडियो भी खोलेंगे, ये म्यूजिकल स्टूडियो भी खोलेंगे और ये हारमोनियम भी लेके खुद भी रियाज करेंगे और म्यूजिक बनाना भी सीखेंगे, गाने बनाकर भी बेचेंगे। ये वीडियोस का भी प्रोजेक्ट लेंगे, जो गाने शूट होते हैं वो भी वो तो करने ही लग रहे हैं यार। हाँ, वो भी करेंगे और भी करेंगे, अलग अलग स्टेट के गाने करेंगे। तो इसमें ये मेरे को भी कई और सब बात मजाक ही, मतलब मैं इंगा मजा लेने खातर ए चीज़ा बोल करूँ कई बारी। मैं पीछे बैठे बैठे हुई भी एक दो काम और भी बताया होगा शायद। हाँ, काफ़ी हो जाते हैं। ऑनलाइन घी बेचांगा। हाँ, ये ऑनलाइन घी भी बेचेंगे, ठीक। सोनू भाई जब थे बताओ आर्य को फ्यूचर प्लान किए? इनको फ्यूचर प्लान है, एक तो इनको बहुत बड़ा सपना है कि बॉलीवुड में जावा और ऑनलाइन केक भी बेचा को। मतलब कई बार डिस्कस हो चुकी है हमारी, केक वाली दुकान में हिस्सा पांती हो रहा है। बिल्कुल। मेरे को तो एक ही दुकान में देना है हिस्सा, ये 10 काम करेंगे। बिल्कुल देवांग। और काम को के यार ये मित्र है तो मैं मेरी मतलब जो गांव की जरूरत देख के सोचो आज दिन मैं तेरा का कोई जिक्र कौन करे, मेरे गांव में ये मित्र खुल गयो तो एक काम सुविधा हो गया आपका। हेलो कौन कैस का इन है मतलब भी कंपटीशन लेके आऊंगा। हाँ, थारो सोनू भाजी बताओ कि इसको के सपनों है जो थे लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो करना ही चाहो? म्यूजिक स्टूडियो और मतलब हारमोनियम सीखना है मैंने, मतलब बहुत बारी। हाँ, स्टार्ट कर दियो? कर दूंगा स्टार्ट जल्दी, लाग जाएगा 2-3 साल तो। मैं नहीं 2-3 साल को नहीं, मैं ले तो मतलब हारमोनियम बहुत जल्दी सीख जाऊँ। और इन कारण मतलब वो है सारो अब कह दियो नहीं, हारमोनियम भी लियानो है, स्टूडियो भी खोलना है। मैं इनको डिमोटिवेट कर दिया। ओहो, मेरे बढ़त रहती है कि ये कुछ करना जाए। हाँ। आपकी फैंटेसी? देखो, मेरा वैसा कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को ये करना है वो करना है, पर मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। जो भी मेरे को मिल रहा है, मिल गया, आगे मिलेगा, मैं सेटिस्फाई हूँ हर सिचुएशन में, हर चीज़ में। पर मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं अपने आसपास में लोगों को ना बहुत उलझा हुआ देखता हूँ। हर इंसान उलझनों में घूम रहा है, ठीक है। लोग क्लियर नहीं है खुद के साथ भी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने आसपास के लोगों को बहुत क्लियर रखूं। एक ये है, कह सकते हैं मेरा ड्रीम है, कभी कंप्लीट हो ना हो अलग बात है, बट मैं लोगों के लिए एक वो आइडल बनना चाहता हूं कि जो चीज़ें मैंने फेस की है और मैं क्लियर रहता हूं। मतलब मैं अपने किसी टाइम पे मेरे बड़े खतरनाक वाले डाउनफॉल में भी मैं इतना पॉजिटिव था कि वैसा वाला डाउनफॉल अगर किसी और का हो तो उसके लिए ऐसा हो जाए कि मैं सुबह निकालूं या शाम निकालूं मैं तो मरूंगा। उसमें भी मैं इतना पॉजिटिव था कि ये निकल जाएगा, अपने को वो मकाम अपना पड़ा है ना, वो मिलेगा अपने को। इतना पॉजिटिव था मैं उस टाइम पे भी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर इंसान उम्मीद ना छोड़े किसी भी चीज़ की। और मैं अपनी लाइफ को मैं इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि लोग इंस्पायर हों। बस इतना मेरा है कि वो चीज़ कभी पूरी हो तो। इस पॉजिटिविटी के पीछे का रीज़न क्या है? ऐसे है कि थोड़ा वो कह सकते हैं भावनात्मक मैं थोड़ा ज़्यादा हो जाता हूँ। तो फ्लो में किसी से तू मैं हो गई कमेंट्स में, ऐसे करके कुछ बचपना भी था। जब हुआ था वो, तब तो मैं 18 का भी नहीं था। 18 का होते ही केस लगा था, मैं जेल गया था। दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी उस टाइम, तो बचपना भी था। तो भावुक होके और किसी को कुछ ऐसा लिखा मैंने और
वो हो गया था, तो 295 लगी थी। थारी कोई भी एक रील आप रोल एक्सचेंज कर रहे हैं, बेवड़ा का रोल आर्य करेगा और आर्य का रोल सोनू भाई जी करेगा। एक रील है जिसमें होली पे मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मेरी मम्मी मेरे को ये कह के भेजती है कि आज होली पे तू ना दारू पीने वालों से दूर रहना। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ तो सोनू भैया दारू पी के गली में डोल रहे हैं और मैं थोड़ा दूर से होके निकल रहा हूँ। तो वो वहाँ पे डायलॉग था। अब वो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, सोनू भैया को इनकी मम्मी ने कह के भेजा है कि भाई दूर रहना। अब मैं दारू पीते हुए आ रहा हूँ, सोनू भैया पास से निकल रहे हैं दूर होके। तो मैं क्या बात रहा यार, दूर दूर कर क्या निकला है? ना ना ना, मेरे माँ को कह है कि दारू पीड़ा दूर रही। ओहो अतल बापे पे और वो दूर जोड़ा में पड़े जाके लिया। वो इनके वाला परफेक्शन तो नहीं आता मेरे से। बढ़िया भाई, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। वीडियो की प्लानिंग भी कर रहे हो, इकट्ठा करोगे, लोकेशन भी पहला ही सिलेक्ट हो रही है, कौन बंदो के करोगे वो भी पहला ही है। तो एम मोस्टली ज्यादा रोल प्ले क्या करा है, अभी स्क्रिप्ट कौन बनावा है? दोनों मिल के बनावा मिल के, और लोकेशन वगैरह सिलेक्ट किया करो। देखो लोकेशन देख के हमारी स्क्रिप्ट बनाए, सीधी सी बताओ। हाँ, उसमें हमारा ये रहता है कि हम प्री प्लान नहीं करते हैं, सच में नहीं करते हैं। हमारा बस ये रहता है कि कल सुबह 8 बजे रेडी रहना, हम शूट करेंगे। किस पे करेंगे ये नहीं पता, हमारा कोई फिक्स नहीं रहता। क्या टॉपिक रहेगा, कौन सी लोकेशन रहेगी, ठीक है। हम 8 बजे का प्लान करते हैं। मैं थोड़ा उठने में लेट करता हूँ, हम 10 बजे मिलते हैं, ठीक है। 10 बजे हम मिलके अब हमारा ये चलो काम करते हैं, रील बनाते हैं। तो हमारे आसपास में हमें जो चीज़ दिखती है, जैसी लोकेशन दिखती है या जैसा इंसान दिखता है या कोई फनी इंसिडेंस हो गया, तो फिर वहाँ से हम वो ही लोकेशन को यूज़ करके और एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। और वो मतलब हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बड़ा कमाल का है ये कि वो चीज़ें लोगों को प्रोफेशनल लग रही है कि ये जैसे ये चीज़ इन्होंने प्री प्लान की होगी, इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी होगी, ये इतने आर्टिस्ट ये इसमें पहले से लेके आए होंगे। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं रहता। स्क्रिप्ट एक प्रकार हूँ देखो लिखा ही वो भी टाइमिंग ऊपर मतलब सागी टाइमिंग ऊपर में बात चीज ने डायलॉग पहला डायलॉग तो सिलेक्ट या पंच लाइन हाँ, वो थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट हमें लगती है। हम बैठ के एक दूसरे की टांग खींचते हैं एक दूसरे पे। ये मेरे को कुछ बोलते हैं, उसका मैं रिप्लाई उल्टा देता हूँ, फिर ये उसका उल्टा देते हैं, वहां से हमारी वो स्क्रिप्ट निकल जाती है। फिर जब हम उसको शूट करने बैठते हैं तो मौके पे फिर उसमें और चीजें ऐड हो जाती है, ऑटोमेटिक सिचुएशनल कॉमेडी हो जाती है। अरे थारो नाम है ना एक यूनिक टाइप में है, क्योंकि आपने एरिया में आर्य नाम का आदमी बहुत कम है। तो वो नाम थाने कठू पड़े। वैसे तो ये नाम लड़कियों जैसा है, काफी लोग बोलते हुए मेरे को। तो ये एक साउथ की मूवी आई थी आर्या, जिसका कैरेक्टर मेरे को काफ़ी रिलेट कर रहा था। तो मैं बचपन में देखी थी वो मूवी और तब मैंने वो नाम आर्या कर लिया खुद का। आपने खुद का नाम आर्य? बचपन का क्या नाम था? मनीष। आप अपने नाम के ब्रांड को कहाँ देखना चाहते हो? क्योंकि आज भी आई थिंक कि आर्या नाम के ब्रांड्स हैं। हाँ, जैसे आर्या नाम से स्कूल हैं जो ऑल इंडिया में लगभग हर सिटी में है। मुझे नहीं पता वो कोई ब्रांच है क्या है, पर हैं। और काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों पे मैं देखता हूँ आर्या। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि भाई मेरे नाम पे ये चीज़ें चल रही है। जैसे कि सोनू भैया का नाम है सोनू, तो ये मतलब इसको नहीं कह सकते भाई। मैं खुद बता दूं नहीं, इसको ये सोनू लिसन सुन मेरी बात सुन, मेरे को बताने दो यार प्लीज। सोनू टी स्टॉल, सोनू चाट भंडार, सोनू छोले कुलचे वाला, सब चीजें मतलब मैं बताने लग रही हूँ भाई। तो मेरो कहने का मतलब वो है कि वो पर्सनालिटी पे सूट करती है चीजें। काम कोई भी छोटा बड़ा को नहीं है। देखो मैं बन भी बहुत ऊंचा लेवल पर मानू, जका गोलगप्पा बेचा है। बिल्कुल, देखो मजाक की अलग बात है। सब आर्या स्कूल है वो भी मतलब मेरे लिए दोनों बराबर है। देखो वो मजाक की अलग बात है, पर देखो काम सबका अपने स्तर पे खुद का जो काम जो मेहनत करता है ना, वो उसको सैल्यूट है। अरे भाई मैं सुना था पंजाबी लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो क्या कह सकते हैं, वो थोड़ा बहुत सुन सुन के इधर उधर से। ऐसी कोई पंजाबी लैंग्वेज के अंदर एक बढ़िया सी शायरी हो जाए, उसके साथ में पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं। ज़रूर। एक इमेजिनेशन ही है मेरा, रियल मत मानना। कि काश तेरी मेरी एक ऐसी मुलाकात हो जे, मैं सामने बैठा के वेखा तेनू ते वेंदे वेंदे सारी रात हो जे।
ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਚੰਨ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜੇ क्या बात है। ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੋਲ ਦਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਛੂਲਾਂ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਮੇਰਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ बात हो जाए। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग हेयर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस पॉडकास्ट के लिए।